हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि सी क्लास में सभी पावर ट्रेन्स के साथ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप आता है, जो ना सिर्फ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, बल्कि 20 PS पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क बूस्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर आप सी क्लास का सबसे पावरफुल वर्जन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम C300D ड्राइव करके मेनली इसकी परफॉर्मेंस और कुछ नोटेबल फीचर्स डिस्कस करेंगे। अगर आप सी क्लास का एक्सटीरियर इंटीरियर डिटेल में देखना चाहते हैं, तो उन्हें हमने इसके फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में कवर किया था और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट इट्स परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, इसका प्राइस और वेरिएंट डिटेल देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सी क्लास के C200 वर्जन में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है। C200D में 2 लीटर 200 PS डीजल इंजन और 300D में 2 लीटर 265 PS डीजल इंजन। C200 का प्राइस 55 लाख रुपीस है, C200D का 56 लाख रुपीस और C300D का 61 लाख रुपीस। इनमें से हम इस वीडियो में C300D रिव्यू कर रहे हैं। Mercedes-Benz C300D में AMG लाइन एक्सटीरियर इंटीरियर स्टाइल थीम ऑफर करता है, which makes it look sportier than the regular C class। इसकी इन्वर्टेड ग्रिल, जिसपे क्रोम स्टार डिटेलिंग है, और डुअल रियर एग्जॉस्ट डिज़ाइन, ये तो ऐसे स्टाइल एलिमेंट्स हैं जिनसे C300D को रेगुलर सी क्लास से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिसाइड्स दीज, इसमें रीस्टाइल्ड फ्रंट बम्पर विद स्पोर्टियर फ्रंट एप्रन और 18 इंच डिफरेंटली स्टाइल्ड अलॉय व्हील्स भी आते हैं। AMG लाइन के साथ नाइट पैकेज भी आता है, विच इंक्लूड्स ग्लॉसी ब्लैक ORVMs एंड ब्लैक डिटेलिंग ऑन द फ्रंट ग्रिल, फ्रंट एंड रियर बम्पर एंड विंडो लाइन। As far as the interior is concerned, AMG line में flat bottom steering wheel आता है with 2 twin spokes that get touch sensitive controls, sportier seat upholstery, AMG stainless steel pedals and AMG specific floor mats। इस कार के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके we realized कि इसका एक्सटीरियर आई कैची है और इंटीरियर अप मार्केट फील होता है। I feel इसका ग्राउंड हगिंग स्टांस और फ्लेयर्ड साइड एप्रन इसे स्पोर्टी अपीयरेंस लेंड करते हैं। प्राइमरीली इन्हीं दो चीज़ों की वजह से मुझे विजुअली काफ़ी अपीलिंग लगती है। इसके केबिन का लाइट वर्क भी इंप्रेसिव है एंड विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट इट्स इंटीरियर लाइटिंग इन द फीचर्स सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप सी क्लास के एक्सटीरियर इंटीरियर को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वो हमने इसके फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में सेपरेटली कवर किया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन दिस वीडियो वी हैड सेड दैट द सी क्लासेस केबिन इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर। तो अगर आप खुद कार चलाने के पर्सपेक्टिव से इसे ले रहे हैं, then you'll be happy with it। अब खुद चलाने के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसमें ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन ले रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, चलिए देखते हैं। C300D का 2 लीटर डीजल इंजन 265 PS की मैक्सिमम पावर और 550 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एज फार एज कॉम्पिटिशन इज कंसर्न, ये इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की है और इसका क्लेम्ड 5.7 सेकेंड्स का 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टाइम भी इसकी परफॉर्मेंस सेंट्रिसिटी इंडिकेट करता है। हमने इसका ब्रीफ 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टेस्ट भी किया एंड इट इजीली मैनेज टू डू इट इन अराउंड 6.5 seconds। सो इट इज़ अ नो ब्रेनर दैट दिस कार इज क्विक एंड आई वुड से कि इट्स क्विक टू द एक्सटेंट कि आप इसकी पार्ट थ्रॉटल परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाइड रहेंगे, इवन इफ यू आर एन एंथुसियास्टिक ड्राइवर। द फैक्ट दैट देयर इज अनयूज्ड पावर इन द बफर गारंटीज मेंटल सेटिस्फैक्शन। So you'll be very confident कि आप एक पावरफुल कार चला रहे हैं। अनयूटिलाइज्ड परफॉर्मेंस का पर्सपेक्टिव देने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये कार 100 किलोमीटर पर आवर पे 8th गियर में अराउंड 1500 रेव्स पे क्रूज करती है, विच इज़ बिलो इट्स पीक टॉर्क जोन। इनफैक्ट 100 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर दें तो मैनुअली इसे 9th गियर में शिफ्ट करके क्रूजिंग RPM 1200 रेव्स तक भी ड्रॉप कर सकते हैं, which basically means कि most of the Indian highways की speed limit पे इसके engine की maximum potential untapped ही रहेगी and that is for the good only, क्योंकि आप कभी भी चाहें तो ये engine effortlessly accelerate कर सकता है और low RPM cruising का positive impact इसकी fuel efficiency पे भी पड़ता है। Now we didn't get enough time with this car for a long drive, लेकिन इसने हमें हमारे दिल्ली गुड़गांव ऑफिस कम्यूट में अराउंड 13.5 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी दी। Considering the traffic we encountered, we feel that it's a healthy figure for a car that is as powerful as the C class।
ऑन हाईवे आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये कार इससे बेटर इकोनॉमी ही देगी। ऑन दिस ड्राइव हमने सी क्लास को मोस्टली कंफर्ट मोड में ही चलाया, लेकिन इसके अलावा इसमें इको और स्पोर्ट फिक्स्ड ड्राइव मोड्स भी आते हैं, एंड देयर इज द ऑप्शन टू मैनुअली सेट द पावर ट्रेन और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इन आइदर कंफर्ट, इको और स्पोर्ट। कंफर्ट मोड में ट्रांसमिशन 1500 इंजन रेव्स के जस्ट ऊपर अपशिफ्ट करता है, सो द इंजन रिमेन्स रिलैक्स्ड फॉर द मोस्ट पार्ट। फॉर क्विक चेंज ऑफ पेस, एक्सेलरेटर प्रेस करते ही इसका ट्रांसमिशन शिफ्ट पॉइंट्स चेंज कर देता है, सो यू विल नेवर फील मिसिंग आउट ऑन परफॉर्मेंस इन दिस मोड। ऑन द अदर हैंड, स्पोर्ट मोड में ये नॉर्मली अराउंड 2000 रेव्स पे अपशिफ्ट करती है, सो इट फील्स मोर ईगर टू एक्सेलरेट इन दिस मोड। लेकिन इस केस में हमें लगता है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम हो जाएगी। When you can access its power anytime in the comfort mode as well, तो हमें इसे स्पोर्ट मोड में चलाने की नीड फील नहीं हुई। आई थिंक अगर आप इसे किसी ट्रैक पे ले जाके इसकी परफॉर्मेंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, तभी स्पोर्ट मोड एंगेज करके इसके शार्पर स्टीयरिंग और इंजन रिस्पॉन्स का मैक्सिमम बेनिफिट होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स हैंडलिंग, तो ये मुझे हाई स्पीड्स पे कॉन्फिडेंट लगी और स्लो स्पीड्स पे इसका टर्निंग रेडियस भी शार्प है, so city maneuvers and parking the car was easy for me. What I couldn't get used to quickly is its braking. C-Class की brakes में strong bite है, तो brake pedal press करते ही sufficient deceleration मिलती है, which is confidence inspiring, लेकिन इसके brake pedal की feel थोड़ी spongy है, so I sometimes ended up braking it harder than intended. इस कार में active brake assist feature भी आता है, which can offer braking assistance apart from just notifying कि आप अगली कार के काफ़ी पास चल रहे हैं। The thing I liked about it is कि ये फीचर बहुत इंट्रूसिव नहीं है, so strong braking नहीं करता, and it will mostly make sure by way of notifications कि आप ट्रैफिक से सेफ डिस्टेंस पे चल रहे हैं। Lastly, I found the C-Class's ride to be comfortable on most of the road inconsistencies. खराब रोड्स पे से जाते हुए इसके केबिन में थर्ड सुनाई देता है, लेकिन उसकी साउंड ऐसी होती है that it feels that the car is well built. Although C-Class की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन केयरफुली ड्राइव करने पे we could easily manage to save its underbelly from most breakers. Overall, C300D का इंजन बहुत पावरफुल है, so much so कि as a driver you will have to back off from taking it to its limits. ये इंजन रिफाइंड भी है, there's very less engine noise in the cabin और particularly higher speeds पे इसकी पावर डिलीवरी स्मूथ है। As a dynamic package, हमें C300D की ड्राइव engaging लगी, and we felt that it is a car that is made keeping the driver in mind. चलिए अब इसके कुछ ऐसे फीचर्स देखते हैं जो हमने इस ड्राइव पे एक्सटेंसिवली यूज़ किए हैं। C-Class की मेटल की हैवी है and it is visually appealing, so I'll never mind if someone sees it in my hand. लेकिन इसे ओपन या क्लोज करने के लिए जब की को पॉकेट में से निकालना पड़ेगा, then that will be bothersome. Now for the convenience that keyless entry as a feature offers, I think I would happily give up showing off the key. While I missed keyless entry, I loved the sharp puddle lamp logo projection, which makes sure that you will feel special every time you enter this car in the evening or at night. Now talking about making one feel special, तो इसके digital lamps भी इसे switch on करने पे एक unique light pattern देते हैं, which looks cool. Now on our short drive, हमने इसका 100 km/h पे RPM कैप्चर करने के लिए क्रूज कंट्रोल भी एंगेज किया, एंड इट वाज इजी टू यूज दिस फीचर यूजिंग these touch sensitive controls on the steering wheel. That said, the one thing that I always miss in these steering controls is not having a shortcut button for jumping onto the next or previous song. इसके लिए टच कंट्रोल से इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक्सेस करना पड़ता है और वहाँ जाके सॉन्ग चेंज करना पड़ता है, विच इज़ नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू डू वाइल ड्राइविंग। Now talking about the infotainment system, इसके स्क्रीन की टच सेंसिटिविटी अच्छी है और इसमें कार के फीचर्स एक्सेस करना इंट्यूटिव है, सो इट डजंट टेक मच टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल फीचर्स आर ऑन ऑफर इन दिस कार। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही इसकी एम्बिएंट लाइट भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें मल्टी टोन थीम भी आती है, विच एड्स विजुअल अपील टू द केबिन। इसी स्क्रीन में अगर आप कंफर्ट सेक्शन में जाते हैं तो सीट रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे सीट काइनेटिक्स। सो इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद इसकी सीट बैक और बेस में कुछ माइनर मूवमेंट्स होती हैं। आपने ड्राइव करते हुए ये नोटिस किया होगा कि किसी लॉन्ग ड्राइव पे कुछ टाइम कार चलाने के बाद यू फील लाइक मूविंग अ लिटिल इन द सीट, कुछ ऐसे।
just to relax a few muscles. I actually realized कि seat kinetics की minor seat adjustments somehow वो muscles को relax करने में help करती हैं. It was the first time when I actually felt that this feature is useful and well thought of as well. That said, I do sometimes feel कि C class की seats का cushion थोड़ा और soft होता और अगर इनमें ventilation का option होता तो वो better होता. Anyway, now that I have talked so much about this driver's seat, it is important to mention here कि perfect seating position के लिए इसमें ना सिर्फ ये electric controls आते हैं जिसके साथ में memory का option है, बल्कि इसकी headrest height भी electrically adjustable है और इसमें manual reach का भी option है. Additionally, steering wheel भी electrically adjustable है और इसकी placement भी seat memory के according ही linked है. Lastly, हमने C class में parking brake का auto hold feature भी यूज़ किया. I personally find auto hold feature very useful in automatic cars because कई बार short mid traffic stops में आप इसका transmission neutral पे नहीं shift करना चाहते and you have to come to a brief halt as well. उस केस में auto hold feature useful रहता है और C class में इसे activate करने के लिए इसके brake pedal को एक बार deep press करना पड़ता है and then it shows this sign on the instrument cluster. So these were some of the features जो हमने C class की short drive पे experience किए. चलिए अब इस रिव्यू को sum up करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. C class में पेट्रोल इंजन के अलावा दो डीजल इंजन आउटपुट्स का ऑप्शन है, 200 PS और 265 PS. 265 PS डीजल इंजन इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है एंड दैट टू बाय बिग मार्जिन. तो अगर आप लोअर रनिंग एक्सपेंस के लिए एंट्री लेवल डीजल लग्जरी कार ले रहे हैं और सेल्फ ड्राइव करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस और AMG लाइन की एक्सक्लूसिविटी के लिए C300D ले सकते हैं. हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इस पे C200D के कंपैरिजन में आप कुछ प्रीमियम देंगे, बट वी थिंक इफ यू आर बाइंग अ लग्जरी कार तो एक्सक्लूसिविटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड किया जा सकता है. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके C300D से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके C क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.